कांग्रेस नेता व इंद्री के पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने अशोक अरोड़ा के निवास पर आज प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में राकेश कंबोज ने कहा कि पीएम मोदी देश के सबसे महत्वपूर्ण आधार ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं। विपक्ष होने के कारण कांग्रेस कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों को भी अडानी समूह में निवेश करने को विवश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रेस वार्ता कांग्रेस की तरफ से हर जिले में की जा रही है। प्रेस वार्ता में क्या बोले राकेश कंबोज, आइए सुनते हैं। पहले तो जी कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे आज मैं आया हूँ। हमारे करनाल जिले का पुराना हिस्सा रहा है और मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने ही पुराने ज़िले में कुरुक्षेत्र में आज भेजा है। और जो पार्टी का एजेंडा है हमारा, मुझे परसों ही ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। जो हिडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनिक कैपिटलिज्म, इसका मतलब था घोर पूंजीवाद की नीति की पोल खोल दी है। गहरे आर्थिक संकट के समय में पीएम मोदी जी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं, देश की विदेश नीति को झुका रहे हैं और एसबीआई और एलआईसी जैसी सार्वजनिक संस्थानों को अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा सरकार की इस नीति ने गरीब और मध्यम वर्ग भारतीयों की करोड़ों की बचत को खतरे में डाल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की अडानी के पक्ष में घोर पूंजीवाद की नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। 23 फरवरी को आज के दिन सारे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और 6 से 10 मार्च के बीच राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी के कार्यालयों के सामने ब्लॉक स्तर पर रोष प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 13 मार्च को चंडीगढ़ में पार्टी के कार्यालय से एक विशाल मार्च राजभवन तक का आयोजन किया जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई और उच्चतम बेरोजगारी का और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेवार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेवारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते और हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। प्रदेश के सरकार ने राहुल गांधी जी के सवालों और कांग्रेस पार्टी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषणों के अंशों को बेशक संसदीय कार्रवाई से हटा दिया हो, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं और संसद में क्या हो रहा है लोग जानना चाहते हैं। सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। देशवासी जानना चाहते हैं कि एक संदिग्ध साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से, टैक्स हेवन का मतलब होता है जी कि जिन देशों में 10-12 कंट्री वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्शन का वहाँ 2% है। जैसे हमारे मान लो हमारे देश में 15% है, वहाँ प्रोडक्शन वहाँ का टैक्स सिर्फ 2% है। वो टैक्स बचाने के लिए इनका जो भी सिस्टम है और टैक्स हेवन देशों से संचालित
विदेश सेल कंपनियों से संबंधों का आरोप है। विदेश सेल कंपनियां भी इसी कैटेगरी में आ गई जो मैंने थोड़ी देर अभी बताया था आपको। भारत की संपत्ति पर एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और इन सब पर सरकारी एजेंसियां या तो कार्रवाई नहीं कर रही या इन सब संदिग्ध गतिविधियों को ही सुगम बनाने में जुटी हैं। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे मोदी जी और के मित्र पूंजीपतियों के बीच संपूर्ण पारस्परिक तालमेल को समझ सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे में चुप क्यों हैं। हम सभी इसमें शामिल हैं जी, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मजदूर है, छोटा दुकानदार है, चाहे पत्रकार है, व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा बंदा है, किसान है, मजदूर है, चाहे भट्टे पे काम करने वाला है। सभी का एक ये रहता है, सोच रहती है कि अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम LIC में, बैंकों में कोई FD कराता है, कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई LIC की स्कीम होती है कि जब वो 21 साल की 19 साल की हो जाएगी तो 1 लाख के इतने लाख रुपए बन जाएंगे। अब जो इतना बड़ा घाटा हो गया है LIC को, इसकी आपूर्ति कौन करेगा। और जो SBI का और बैंकों का पैसा जो मोदी जी ने अडानी जी को दिया है और शेयर डाउन हो गया, शेयरों में पैसा लगा रखा है, तो वो जो हमारा पैसा, सबका पैसा है हमारा उसमें, और उन्होंने जो उसको अनुदान दे रखे हैं, और वो अगर देश को छोड़कर चला गया, कुछ भी बात होगी तो उसका घाटा कौन पूरा करेगा। जैसे और कई विजय माल्या जी जैसे कई लोग देश छोड़कर चले गए और मजबूर हैं हम सारे सर। हाँ जी, तो मेन तो इसी बात के लिए आए थे जी आज, और आप सबका धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे जी, और हम सभी एक दूसरे का साथ देने के लिए सहयोग की कामना करते हैं जी। बाकी आपने कुछ पूछना है तो आप क्या हो रहा है? मुझे आज की जिम्मेवारी सौंपी गई है जी, यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जी। सारे हरियाणा में है। राकेश जी, आपने इसमें जो पढ़ के बताया JPC का गठन के बारे में बात की कि सरकार गठन क्यों नहीं कर रही, क्या आज से पहले किसी अखबार में खबर छप गई या किसी एजेंसी से पूछ आ गया, तो इससे पहले भी कभी 70-72 साल हो गए, कभी JPC का गठन हुआ है? संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी का हुआ है, मैंने बताया तो। कभी हर्षद मेहता जी का 1992 में, 91-92 में जब स्टाम्प ड्यूटी का घोटाला हुआ था, उस टाइम हुआ था। और कभी मैंने केतन जी वाले मामले में बताया कि उस टाइम भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, सन 2001 में हुआ था। और इसमें इंक्वायरी करने में तो कोई अर्ज नहीं है, इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। जब उनके पार्लियामेंट में उनका बहुमत है, अपनी पार्टी से कराएं कुछ को, या सारे विपक्षी दलों में से 1-2 मेंबर लेकर करवा लें, जांच करवानी है। अगर वो बचता है तो बचे, बचता है तो बचाए। बीजेपी का दावा है कि कभी भी JPC का गठन ही नहीं हुआ है, खबर की कटिंग पे या इस तरह की जो एजेंसी। मैंने बताया तो है जी, हर्षद मेहता जी वाले कांड में हुआ है। रिकॉर्ड की बात है। जो अगर आप, मैं कॉपी दे सकता हूँ आपको, गठन हुआ होगा तो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है। हाँ कॉपी ले लो जी, आप भाई एक काम कर, 8-9 कॉपी ले आओ, उठा के ले आओ, गाड़ी में से ले आओ। ये है जी 1992 में हर्षद मेहता मामले की जांच के लिए JPC का गठन हुआ था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। गठन हुआ था, हाँ। लेकिन इस तरह की जैसे इंडियन वर्क की रिपोर्ट आई है ना, ऐसी रिपोर्ट या किसी खबर में, किसी अखबार में खबर छपी हो, उसके आधार पे नहीं हुआ था। ऐसा है जी, शेयर तो डाउन हुआ है, शेयर डाउन हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों हुए? स्टॉक एंड शेयर में हेर फेर हो जाएगा। मेरी मान लो मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, किसी भी भाई की कंपनी है, और वो उसको पास उतना सिस्टम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, और दिखाया ज़्यादा जा रहा है, तो मामला तो वो है ना सारा।